Hello बच्चों, let's see the question. Formic acid and acetic acid may be distinguished by the reaction with. तो सर एक तरफ है मेरे पास एक कार्बन वाला एसिड, वो है आपका फॉर्मिक एसिड, और दूसरी साइड है मेरे पास दो कार्बन वाला एसिड, दैट इज योर एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ सबसे पहले किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। तो सर सोडियम मेटल क्या है, ऑप्शन ए, सोडियम मेटल मेरा दोनों के साथ रिएक्शन दे देता है और इसके साथ क्या बनाएगा। सर सबसे पहले वाले इसका बनाएगा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है ना। सोडियम मेटल एक तरह का बेस होता है या बेसिक नेचर का होता है, और ये कैसा है मेरा एसिड है, तो ये दे देता है आपका HCOO Na, सोडियम फॉर्मेट, और ये बनाता है आपका सोडियम एसीटेट। और दोनों में ही आपकी जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है। तो सर ये तो दोनों रिएक्शन दे रहे हैं, तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी अगर हम देखें, ऑप्शन बी वो क्या कह रहा है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। सर 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट ये तो आपका कार्बोनिल डिटेक्ट के काम आता है, ठीक है ना, कार्बोनिल डिडक्शन के। अगर मुझे चेक करना है कि यहाँ पे मेरा कार्बोनिल है या नहीं है, तो ये क्या करता है, हम 2,4 डीएनपी टेस्ट को यूज़ करते हैं, तो ये सारे कार्बन के साथ रिएक्शन देता है। सर फॉर्मिक एसिड के पास भी कार्बोनिल है, एसिडिक एसिड के पास भी क्या है, कार्बोनिल है, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन देके आपके ऑरेंज रेड कलर की डाई बना देगा। तो यहाँ पे भी मुझे डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम होगी, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। सर सी अगर हम बात करें, ये क्या है मेरा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर ये एक तरीके का क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ आपके, हाँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है। सर यहाँ पे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे तो आपको मिलेगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, और यहाँ आपको मिलेगा सोडियम एसीटेट, और दोनों में ही जो बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको H2CO3, दैट इज अ कार्बोनिक एसिड, जो कि क्या होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है, जो कि आपका बहुत ही अनस्टेबल होता है, और ये ब्रेक हो जाएगा आपका H2O प्लस CO2 में। तो सर दोनों में ही आपका क्या होगा, H2CO2 रिलीज हो रहा है, दोनों ही रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अगर हम फाइनली बात करें अपने ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी कैसा है आपका, डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। तो सर जो आपका KMnO4 होता है, ये क्या है, एक तरीके का, ये एक तरीके का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जैसे ही आप इसका रिएक्शन कराते हो फॉर्मिक एसिड के साथ, तो सर फॉर्मिक एसिड आपके KMnO4 वो भी कौन सा एसिडिफाइड के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बना देता है, ये देता है आपको CO2 प्लस H2, ठीक है ना। ये ऑक्सीडाइज होकर तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना लेता है, और बाकी जो आपका Mn होता है, MnSO4 है, मैंगनीज सल्फेट वगैरह, वो तो मेरा एक्स्ट्रा कंपाउंड हो गया। लेकिन फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर तुरंत क्या बना लेगा, CO2 प्लस H2O। लेकिन यही सेम रिएक्शन अगर मैं एसिडिक एसिड के साथ करूंगा, तो सर यही सेम रिएक्शन अगर मैं अपने एसिडिक एसिड के साथ करता हूं, तो सर एसिडिक एसिड KMnO4 या KMnO4 मेरे एसिडिक एसिड को और ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, और ये रिएक्शन होती नहीं है या रुक रुक जाती है। क्योंकि अगर आप किसी भी अपने अल्कोहल अल्डिहाइड में KMnO4 डालते हो, इसको एसिड बना देता है, लेकिन अगर दो कार्बन वाला एसिड है, इसको अगर आप और ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो एक साइड आपका बनेगा क्या, CO2, और दूसरी साइड आपका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, तो सर ऑप्शन डी would be the right choice. So hope this answers your question. Thank you and all the very best.